देखिए, कोरोना काल का जो समय रहा है वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग समय रहा है, चाहे 10वीं की बात करें चाहे 12वीं की बात करें। और जाहिर तौर पे जिन बच्चों ने अभी 10वीं का एग्जाम दिया है उसके पहले जो एग्जाम हुए हैं उसमें वो घर से पर्चा लिख कर ले जाते थे और कोरोना काल के चलते जो है पढ़ाई भी बाधित थी, तो उसका असर तो इस रिजल्ट में दिखाई दिया ही है। हम इस वक्त लेकिन जो बच्चे कोरोना काल के बाद भी, जैसे हमारे साथ में रेशम खत्री मौजूद है, 12वीं में इन्होंने 4थी पोजीशन लाई है, कॉमर्स के साथ में 96% के साथ में है, लेकिन ये बच्ची एग्जाम्पल है। ये विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से आप एक नया एग्जाम्पल रख सकते हैं उसका उदाहरण है। ये खुद जो बच्ची है, इनके पिता, रेशम के पिता सब्जी व्यवसायी है, वो सब्जी बेचा करते थे और रेशम जो है वो खुद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, 7 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और ट्यूशन के खर्च से उसने अपना स्कूल का खर्च निकाला और उसके बाद उसने 12वीं में जो नतीजे दिए हैं वो शानदार नतीजे तो है ही, लेकिन आपके हौसले बताते हैं और ये भी बताते हैं कि जब आप सोच लेते हैं किसी एम को लेकर तो तमाम दूसरी परिस्थितियां जो है वो मायने नहीं रखती है। रेशम से बात करते हैं, रेशम ऐसे में क्या आप उदाहरण देना चाहेंगे सबको, जब 10वीं के नतीजे जो है ओवरऑल 80% तक आए, जबकि उम्मीद हर साल बहुत ज्यादा रहती है। आप एक उदाहरण है, आप ये बताइए आपने किस तरह से स्ट्रगल किया? मैं अब रोज स्कूल जाया करती थी। क्या शेड्यूल रहता था आप बताइए? सुबह को उठ के पहले स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, फिर रेस्ट लेती थी। 12 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, फिर घर आके थोड़ा सा रेस्ट लेती थी, फिर उठ के ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी। 7 बजे तक ट्यूशन चलते थे, फिर थोड़ा और रेस्ट लेके 8 बजे से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती थी। 8 से 10 2 घंटे में पढ़ के सो जाया करती थी और अर्ली मॉर्निंग उठ के एक बार फिर से रिवाइज। आप उठ जाती थी ये बताइए? मैं 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाती थी। कौन कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी? मैं 6th 7th और 9th तक के बच्चों को पढ़ाती थी। हाँ, तो जाहिर तौर पे आपको उनको पढ़ाने के लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ती होगी और चूंकि आप बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है तो बच्चों का विश्वास जीतना भी एक बड़ा चैलेंज रहता होगा, तो खूब आपको मेहनत करना पड़ता होगा उनकी पढ़ाई में। जी हाँ, मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन मेरे को शुरू से इंटरेस्ट था पढ़ाने में और मैं चाहती थी कि मैं खुद से पढ़ाऊं, तो इसलिए मैं पढ़ाती थी उनको। मेरे को बहुत अच्छा लगता था उनको पढ़ाना और वो लोग भी अच्छे फ्रेंडली होकर पढ़ाई करते थे, तो अच्छा लगता था। 12वीं की पढ़ाई की तैयारी में अमूमन हम जो लोग ज्यादातर स्टूडेंट ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है खुद पर फोकस रखें, ज्यादा से ज्यादा समय खुद की स्टडी को दे पाए। ऐसे में आपने ट्यूशन का भी रिस्क लिया, तो मजबूरी थी? पापा सब्जी का व्यापार भी करते हैं। जी नहीं, मजबूरी नहीं थी, मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था। मैंने अपनी मम्मी को स्टार्टिंग से ही देखा था, मेरी मम्मी खुद ट्यूटर है, तो मुझे स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था पढ़ाने का बच्चों को। इनफैक्ट अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनको पढ़ाना। पैर पे मतलब आप अपने खड़े रहना चाहती थी? हाँ जी, मैं अपने पैर पे खड़े रहना चाहती थी। कोरोना के समय तो आपने एग्जाम जो है वो घर से ही दिए होंगे ना, लिख के ले जाने के लिए? नहीं, 10th में तो एग्जाम ही नहीं हुए थे, असाइनमेंट बेस पे। हाँ, असाइनमेंट बेस पे मार्क्स आए थे। तो अमूमन जब एग्जाम नहीं होता तो आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते तो आपके सामने और चुनौती होती है और यही रिजल्ट में भी फर्क पड़ा है। जो इस बार 10th के जो एग्जाम के रिजल्ट आए हैं उसमें यही फर्क पड़ा है, क्योंकि एग्जाम की प्रैक्टिस नहीं थी। तो रेशम, आपने कैसे जो है वो 96% ले आए आप? मुझे खुद ही नहीं पता, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है अपने ऊपर कि मैं इतना लाई हूँ। अभी भी एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले भी मैं और मम्मी हम दोनों मिलकर कैलकुलेट कर रहे थे, तो 90% ही आ रहे थे, उससे ऊपर नहीं आ पा रहा था। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। अभी अचानक से 96 सुनी हूँ तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। क्या बनना चाहती हैं आप? मैं CMA बनना चाहती हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि और जो बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया, मोबाइल जो है वो किसी से छूटता नहीं है, आपने कैसे इसको तैयारी के लिए इस्तेमाल किया या फिर क्या किया? मैं इसको तैयारी के लिए भी इस्तेमाल करती थी और थोड़ा सा मूड रिफ्रेशमेंट के लिए भी इस्तेमाल करती थी। मैं बोलूँगी सबको कि सब अपना टाइम मैनेजमेंट करना अच्छे से सीखे, पढ़ाई के लिए अलग से टाइम निकाले, मीडिया के लिए अलग से टाइम निकाले, बाहर कुछ काम है तो उसके लिए, सबके लिए अलग से टाइम निकालना चाहिए। बस यही, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। CMA क्यों करना चाहती हैं? अभी मैंने इतना ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया है, लेकिन अभी जैसे मैंने देखा है तो CMA का स्कोप मुझे ज्यादा लग रहा है, तो मैं करना चाहूंगी CMA। बाकी बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? बाकी बच्चों से भी करना चाहूंगी कि सेल्फ पढ़ाई करे तो ज्यादा अच्छी बात है। ज्यादा अच्छी बात है। हाँ, सेल्फ के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो ये रेशम खत्री है और ये एग्जाम्पल है उन बच्चों के लिए जो है वो जो बहाना करते हैं या जो सुविधाओं का बहाना करते हैं। ज़्यादातर पे रेशम जो है वो उनके पापा सब्जी व्यवसायी और खुद ट्यूशन पढ़ाती थी, अपने पैर पे खड़ी होती थी और उसके बाद में उनकी मम्मी से बात करते हैं। क्या सोच रही हैं आप? लेकिन
मैं बहुत डरी हुई थी कल रात से। बताइए उसकी बहन से सोचा बात था? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब 90+ तो हम लोग को पता था, लेकिन टॉप करेगी करके हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था। नहीं, कभी नहीं सोचा। लेकिन आप बता रहे कि शुरू से मेहनत ही रही है। हाँ, मेहनत ही शुरू से रही है। मतलब फोकस दोनों बहनों का पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा है। अपने डाउट्स रहते हैं तो ये लोग तुरंत कहीं से भी करके वो डाउट को तुरंत क्लियर करते थे, कभी भी उसको छोड़ते नहीं थे। और खाने पीने में भी यानी कभी इसने वो नहीं किया कि मेरे को मतलब ऐसा नहीं ऐसा चाहिए करके, जो यानी है घर पे यानी। देखिए बच्ची उदाहरण है, आपको देख के खुद लगता होगा कि खुद ट्यूशन पढ़ाती है, 7वीं 8वीं तक के बच्चों को और खुद मतलब एक माँ का सर गर्व से ऊंचा करना, मतलब एक परिवार के लिए मतलब एक सपना जो हर माँ बाप देखते होंगे अपने बच्चों के लिए, आज यानी वो सपना मेरा यानी साकार हुआ है। जब न्यूज चैनल का पहली बार फोन आया ना, हम दोनों गले लग के एक दूसरे से रोने लगे कि पता नहीं क्यों आया है। मतलब कभी उम्मीद है यानी हम लोगों ने ऐसा नहीं लगाया था, अचानक से यानी ये सब खुशी हम लोग। आप देख सकते हैं कि खुशी के ये आंसू है, और ये आंसू बहुत कीमती है क्योंकि सीखा है आपने, से तैयार भी तो माँ करती है, माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत अच्छे से पढ़ाया। बहुत खुशी है। हम लोग तो कब से खाई। आप देख सकते हैं कि आंखों में आंसू है और खुशी के आंसू है, और ज्यादातर पे पेरेंट्स इसी बात का इंतजार करते हैं कि बच्चे कुछ ऐसा करें, बच्चे कुछ ऐसा करें कि जो है वो उनके आंखों में आंसू आए, खुशी के आंसू आए। तो ज्यादातर पर ये अगर बात करें तो ये देखिए कि पिता किस तरीके का जो है वो मिठाई खिला रहे हैं, और एक अलग सा ये पल रहता है जब बच्चों में अलग